दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो यदि हमारी पृथ्वी किसी कारण से सौरमंडल से बाहर निकल जाए तो पृथ्वी पर क्या मंजर होगा और पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर निकल जाने पर क्या हम पृथ्वी पर जीवित रह पाएंगे। दोस्तों किसी अन्य तारे के सूर्य से टकराने की संभावना खगोलीय रूप से बहुत ही कम है या कह सकते हैं कि ना के बराबर है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यदि कोई अन्य तारा जो सूर्य से बड़ा हो यानी उसके पास सूर्य से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो और वह तारा पृथ्वी और सूर्य के डिस्टेंस के जितना ही पास से गुजरे तो वह आसानी से सौरमंडल से पृथ्वी को बाहर निकाल सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह की घटना की संभावना अगले 5 अरब वर्षों में 1 लाख में लगभग एक बार होने का अनुमान है। लेकिन दोस्तों कल्पना के लिए मानकर चलते हैं कि किसी कारण से हमारी पृथ्वी सौरमंडल से बाहर निकल जाती है तो क्या मंजर होगा। दोस्तों ऐसा होने से हमारी पृथ्वी हमारी विशाल आकाशगंगा में आगे की ओर बहुत तेज गति से बढ़ती जाएगी जब तक कि उसे कोई अन्य सोलर सिस्टम या कोई तारा मिल नहीं जाता और उसका चक्कर नहीं काटने लगती, तब तक वह ऐसे ही ब्रह्मांड में चलती रहेगी। लेकिन पृथ्वी को अगला सूर्य ढूंढने में लाखों करोड़ों सालों का समय लग सकता है और इस दौरान पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य से दूर होती जाएगी पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा फैलता जाएगा। पृथ्वी का तापमान लगातार गिरता जाएगा। जैसे जैसे दिन काले होते जाएंगे मानवता की अंतिम सदी शुरू हो जाएगी। ध्रुवीय बर्फ की टोपियां बढ़ने लगेगी। पृथ्वी पर कुछ ही दिनों में सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे क्योंकि पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सूर्य की किरणों की मौजूदगी में ही होती है जिससे वे अपना खाना बनाते हुए बंद हो जाएंगे और सभी पेड़ पौधे सिकुड़ने और मरने लग जाएंगे। इसके चलते शाकाहारी जानवर भी धीरे धीरे मर जाएंगे और पृथ्वी के सभी जीव ठंड के कारण कमजोर होकर मरने लग जाएंगे। पृथ्वी के सौरमंडल से बाहर निकलने के साथ ही हमारा प्यारा चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ ही सौरमंडल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब ये हमें चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा क्योंकि मून का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य की किरणों से प्रकाश लेकर चमकता है। आसमान में टिमटिमाते तारे भी अलग तरह से दिखने लगेंगे क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में पहले की स्थिति से दूर निकल चुकी होगी। ऐसे में लगभग 1 महीने बाद धरती का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका होगा और अब हमारे नीले रंग की पृथ्वी बर्फ की वजह से अंतरिक्ष से सफेद रंग की दिखाई देने लगेगी और इधर अंतरिक्ष में धरती समान गति से आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। जब तक पृथ्वी मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचेगी तब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान गिरकर -50 डिग्री के करीब पहुंच चुका होगा। लोग दरवाजों के अंदर एक साथ जमा हो जाएंगे। अब पृथ्वी पर इंसान अपने शरीर को गर्मी देने के लिए आग का भी सहारा लेंगे, लेकिन इससे भी इंसानों को राहत नहीं मिलेगी क्योंकि पृथ्वी के तापमान में गिरावट जारी रहेगा और लगातार घर के अंदर होने की वजह से हमारा भोजन भी खत्म होने लगेगा। और जब तक पृथ्वी बृहस्पति ग्रह के कक्षा तक पहुंचेगा पृथ्वी की सतह का तापमान गिरकर -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा और अब तक पानी का वाष्प में बदलना पूरी तरह से बंद हो चुका होगा और जल चक्र पूरी तरह से रुक चुका होगा। बादल बनना बंद हो जाएंगे और पृथ्वी पर जो भी पानी होगा वह बर्फ बन चुका होगा। ऐसा होने से इंटरनेट सुविधा भी काम करना बंद कर देगी जिसका कारण यह है कि इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के अंदर बिछाए गए होते हैं जो विश्व को एक जाल के रूप में जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन पानी के बर्फ बन जाने से सारा केबल कनेक्शन तहस नहस हो जाएगा जिससे नेट का जाल टूट जाएगा और हमारा जुड़ाव खत्म हो जाएगा और तब तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश जीव मर चुके होंगे। अब तक 90% से भी ज्यादा मनुष्य खत्म हो चुके होंगे, लेकिन कुछ मिलियन लोग अभी भी बचे होंगे जो अपने आप को बचाने के लिए भूतापीय और परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित विशाल कृत्रिम परिसरों की मदद ले रहे होंगे। संभवतः मनुष्य को बचने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन की भी मदद लेनी पड़ सकती है और महासागरों में रहने वाले जीव भी अधिकांश मर चुके होंगे। हालांकि हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास कुछ बैक्टीरिया अभी भी जीवित होंगे क्योंकि वे अभी भी पृथ्वी के मूल में तत्वों के रेडियोधर्मी शहद से गर्म रहते हैं। और जब तक पृथ्वी प्लूटो और काइपर बेल्ट की कक्षा तक पहुंचेगा सूर्य अभी भी आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा होगा, लेकिन अब यह हमें बहुत ही छोटा दिखाई देगा। और अब तक पृथ्वी का पहले नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन पूरी तरीके से बर्फ में बदल चुका होगा और ये पूरे ग्रह की सतह पर एक बर्फीली और कुछ मीटर मोटी चादर के रूप में जमा हो जाएगा। वनस्पतियों और जीवों की जमी हुई लाशें उनके नीचे दब जाएगी और जैसे ही हमारी पृथ्वी सौरमंडल से बाहर निकलेगी तब यह एक रोग प्लैनेट बन जाएगी, यानी अंधेरे, बेजान और एकांत में अकेले यात्रा करने वाला ग्रह है। दोस्तों रोग प्लेनेट वे प्लेनेट होते हैं जो गैलेक्सी में अनायास ही विचरण करते रहते हैं। इस प्लेनेट का अपना कोई भी सूर्य नहीं होता है और इस कारण से इस ग्रह का ऊष्मा स्रोत भी नहीं होता है। ऐसे प्लेनेट सीधे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का ही चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे ग्रहों की संख्या हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से लेकर 400 बिलियन है जो किसी अन्य सूर्य का चक्कर ना काटकर सीधे मिल्की वे के चक्कर काटते हैं। ऐसे प्लेनेट पर कभी भी जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि इस प्लेनेट को कभी भी प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल पाती है। दोस्तों रोग प्लैनेट को निष्कासित ग्रह या दुष्ट ग्रह भी कहा जाता है और अपनी देशी भाषा में कहा जाए तो आवारा सांड। इन ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह भी हो सकते हैं जिन्हें आमतौर पर एक्सो मून कहा जाता है क्योंकि रोग प्लैनेट में कोई तारा नहीं होता है।
इसलिए उनका कोई ऊष्मा स्रोत यानी कि हीट सोर्सेज भी नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए गणितीय मॉडल के अनुसार दुष्ट ग्रह के ब्रह्मांडीय विकिरण और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पानी और वातावरण की मौजूदगी के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। हालांकि पानी की मात्रा पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होगी वहां पर। और अब पृथ्वी सोलर सिस्टम से निकलने के बाद ब्रह्मांड के असीम अंधेरों में खो जाएगी, जहां से अगर उन्हें कुछ दिखाई देगा तो वह सिर्फ तारे होंगे, वह भी पृथ्वी से मिलियंस लाइट ईयर दूर। और अब तक हम इंसान पूरी तरीके से नष्ट हो चुके होंगे और अब तक पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे और अन्य सभी जीव जंतु भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके होंगे। और यदि पृथ्वी एक रहने योग्य ग्रह के साथ किसी अन्य तारे के पास पहुंचने वाला भाग्यशाली ग्रह होगा तो पृथ्वी पर फिर से जीवन उठने की संभावना होगी और फिर से यह वीरान ग्रह खिल उठेगा। लेकिन यदि पृथ्वी किसी अन्य तारे के पास पहुंचने से पहले रहने योग्य नहीं रहा तो यह भी हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों के जैसा ग्रह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं लगता है कि पृथ्वी जब तक किसी अन्य तारे तक पहुंचेगा तब तक वह रहने योग्य बचा होगा, क्योंकि इसमें उसे कई 100 वर्षों से लेकर मिलियन वर्षों तक का समय लग सकता है। हमारा सबसे पास का तारामंडल प्रोक्सिमा सेंटोरी है, वो हमसे 4.5 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक भी हमारी पृथ्वी को पहुंचने में 100 वर्षों से भी अधिक समय लग सकता है। मगर ये जरूरी नहीं है कि पृथ्वी उसी दिशा में जाएगी, ये सोलर सिस्टम से निकलने के बाद अनायास ही किसी भी दिशा में चलती जाएगी और इन 100 सालों में मानव का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। पृथ्वी पर सभी वनस्पतियां समाप्त हो चुकी होगी, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव भी 99% से भी अधिक मारे जा चुके होंगे। लेकिन शायद समुद्र की असीम गहराइयों में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी संदेह है। पृथ्वी के सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के बाद इस पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का विनाश तो तय है, लेकिन शायद मनुष्य एक शर्त पर बच सकता है। यदि इस घटना के होने से पहले मनुष्य ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ले जिससे वह किसी अन्य जीवन बसाने योग्य ग्रह पर चले जाए। यदि पृथ्वी सोलर सिस्टम से बाहर निकल भी जाता है तो भी मनुष्य के पास इतना समय तो जरूर ही मिल जाएगा कि उसमें से कुछ मनुष्य को किसी अन्य प्लेनेट पर भेज सके। यदि तब तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई तो मनुष्य चाहे लाख कोशिश कर ले वो अपने आप को जीवित रख पाने में सक्षम नहीं रहेगा और न ही हो पाएगा। वह ज्यादा से ज्यादा सूर्य के बिना कुछ महीनों तक ही जीवित रह सकेंगे और इसके बाद धीरे धीरे सभी का अंत हो जाएगा और धीरे धीरे मनुष्य द्वारा बनाई गई सभी चीजों का अंत हो जाएगा और जो भी बचेगी वह सभी गहरी बर्फ में कहीं खो जाएगा। बिना सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी तेजी से एक समान गति के साथ आगे बढ़ती रहेगी, जिससे यह भी हो सकता है कि यह किसी ग्रह या एस्टेरॉयड से टकराकर अपना अस्तित्व समाप्त कर ले या यह किसी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ जाए, जिससे पृथ्वी कुछ ही सेकंड में नष्ट हो जाएगी। कुछ भी हो दोस्तों, पर बिना सूर्य के पृथ्वी का सफर ब्रह्मांड में बहुत ही खतरनाक और डेंजरस होने वाला है। लेकिन इस सफर में पृथ्वी पर दोबारा जीवन बसने से ज्यादा पृथ्वी के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। मगर पृथ्वी किसी तरह बच गई और वह किसी अन्य तारे के पास पहुंच गई और उसकी परिक्रमा करने लगती है तो इस बार भी यदि पृथ्वी जैसे अभी सूर्य के हैबिटेबल जोन में है उसी प्रकार उस तारे के भी हैबिटेबल जोन में पृथ्वी अगर पहुंच जाती है तो पृथ्वी पर फिर से जीवन की उत्पत्ति बहुत ही जल्द होने लगेगी। लेकिन उल्टा अगर पृथ्वी उस तारे के बहुत नजदीक चली गई तो फिर कभी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी और हमेशा पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक रहेगा। और साथ ही अगर पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन से बहुत दूर भी रह गया तो भी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी और पृथ्वी का तापमान बहुत ही कम रहेगा। वैसे दोस्तों इस तरह की घटना होने की संभावना बहुत ही कम है, लगभग शून्य के बराबर। और एक बात तो तय है कि अगर ऐसी घटना होती है तो पृथ्वी पर जीवन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और पृथ्वी को अगला सूर्य तलाशने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगेगा और इतने समय में पृथ्वी पर सभी चीजें बदल जाएगी और एक बार दूसरा सूर्य मिलने के बाद भी उस पर जीवन की उत्पत्ति होगी या नहीं ये भी उसके हैबिटेबल जोन पर डिपेंड करता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस तरह की घटना से पृथ्वी के सभी जीवों का ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी का भी अंत हो सकता है। मगर आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा होगा नहीं। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इससे हम एक सीख तो ले सकते हैं कि पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे भी करके बचाया जाए, क्योंकि किस तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी खतरा पृथ्वी पर आ सकता है। धन्यवाद।